हेलो, हाय, नमस्ते जी। हम लोग अभी तक अच्छे से समझ लें कि विधानसभा क्या होता है, ये लोकसभा क्या होता है, और ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं, और उनमें चुनाव होके लोग कैसे आते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आप सब लोग का क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियोस जो है वो आप वॉच कर लीजिए, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि भाई लोकसभा और विधानसभा में एक ही टाइप से लोग इलेक्शन में वोट डालते हैं, और वो वोट डालने के बाद हम लोग ये मतलब एमएलएस और एमपी इलेक्ट होके लोकसभा में जाते हैं एमपी लोग, और एमएलएस लोग आते हैं विधानसभा में। यहाँ आने के बाद जैसे हम लोग को पता है ऑलरेडी कि भाई जो मतलब हमारे जो इतना बड़ा कंट्री जो है हमारा इंडिया, इसका इतने ज़्यादा लोग हैं, तो इतने सारे लोगों का एक साथ बिठा के डिसीजंस नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। तो हम लोग क्या किए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे लोकसभा को, भाई तुम हमारे लिए डिसीजंस ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। इसके बाद अभी आता है भाई हम लोग जो भेजे हैं, सर हमारे 500 लोग तो एमपी लोग अभी गए हैं, 550 मैक्सिमम, लेकिन हमारे अभी फिलहाल तो 543 एमपीस हैं। तो क्या ये 543 एमपीस क्या हर चीज देखेंगे? अगर 543 एमपीस ही अगर सब कुछ है और डिसीजन लेने में उनका वोट्स बहुत मेन रोल प्ले करता है, तो मुझे ये बताइए कि सर ये पॉलिटिकल अलग अलग पार्टी लोग क्यों बनाते हैं? यहाँ आता है ट्विस्ट। भाई जो मैंने बताया, हम लोग फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे पास टोटल में 500 एमपी है। तो ये 500 एमपी जो है ना, ये 500 एमपी जो है, 500 एमपी में जिस अगर सोचो कि मेरे पास कोई डिसीजन लेना है, तो मुझे बताइए आप लोग कि मुझे अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो मुझे कितने लोगों की सहमति चाहिए, मतलब कितने लोग मेरे साथ जुड़ने से, मैं एक एमपी हूं, मैं खड़ा हुआ, मैं एक नया बिल एक पास किया, भाई ये चीज होना चाहिए, और मुझे कितने लोग सहमत, मेरे साथ कितने लोग सहमत होने से वो बिल पास होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो सहमति जो है, मिनिमम मुझे 500 का बाई 2 करिए, 250 आता है। तो 250 से अगर ज्यादा लोग +1 251 या फिर उससे ज्यादा अगर एमपीस मेरे साथ मेरे डिसीजन में हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो तब जाके मेरा कोई भी डिसीजन आसानी से लोकसभा में पास हो जाएगा। तो अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो कांग्रेस जो हो, इन दोनों में अगर किसी को भी मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज्यादा वोट्स मतलब क्या, एमपी लोगों का वोट, जिसके पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करने वाले लोग अगर ज्यादा हैं, मतलब हमारे टोटल एमपी का संख्या अगर फॉर एग्जांपल 500 है, तो अगर मेरे पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूं, तो मेरे पॉलिटिकल पार्टी में अगर 250 से ज्यादा एमपीस हैं, तो मैं आसानी से कोई भी बिल लोकसभा में पास करवा सकता हूं। तो मुझे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भी मिनिमम मेजॉरिटी इतना चाहिए। अगर इतने सारे एमपी मेरे पास नहीं है तो मैं गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकता। सर ये क्या आप फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करने का बात बोल रहे हैं? यहाँ पे तो एमपी लोग का इलेक्शन तक आपने समझाया। हाँ जी हाँ, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरह पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जब उन लोग आते हैं ना, मतलब लोकसभा में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं। ये अगर लोकसभा है तो ये लोकसभा में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करने वाले अलग अलग स्टेट से आने वाले लोग यहाँ पे आते हैं। तो क्या यहाँ पे आने वाले लोग सभी एक पॉलिटिकल पार्टी के तो नहीं होंगे? अब जब एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होंगे, तो क्या मैं जो डिसीजन लूंगा हर कोई क्या मेरा बात मानेगा क्या? क्योंकि उन लोग मेरे पार्टी को बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी का आधा से ज्यादा एमपी लोगों का सपोर्ट उनके पास होगा, वो ही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे मतलब अभी बीजेपी का जो लोकसभा है, लोकसभा में ज्यादा एमपी लोगों का सपोर्ट जो है वो बीजेपी के पास है,
इसलिए बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया। तो सर ये गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद इन लोग क्या करते हैं ना जी, गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद ना इन लोग, ये जो लोकसभा इतना बड़ा जो है, ये इतना बड़ा लोकसभा भी हर बार में, हर मोमेंट में, ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं 545 एमपीज को एक साथ बुलाऊंगा, दिन रात बिठाऊंगा, भाई डिस्कशन करो, ये करो वो करो, हर चीज अगर मैं बोलूंगा तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं और भी उसको छोटा किया ना। छोटा कैसे करूंगा जी, मैं ना एक एक सेक्टर को एक एक मिनिस्टर घोषित कर दिया जी, एक एक आदमी को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। जैसे हम लोग का क्या होता है, कोई अगर लंच या फिर कुछ फेस्टिवल या फिर कुछ भी होता है या फिर एक पिकनिक भी हम लोग प्लान करते हैं, तो हम लोग ना एक एक बंदे को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, भाई तू ना खाना पीना का देख लेना, और भाई तू ना पानी लाने का देख लेना, और भाई तू ना बस वाले से थोड़ा बात कर लेना। जैसे हम लोग अपना काम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, वैसा ही ये जो गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में ज्यादा एमपीस का सपोर्ट लेके गवर्नमेंट फॉर्म करता है, वो ना उन एमपीस में से एक बंदा को सिलेक्ट करता है और वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। वो क्या बनता है जी, प्राइम मिनिस्टर बनता है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या है जी, कुछ एग्जांपल्स है हमारे। प्राइम मिनिस्टर होता है सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आता है, उसके बाद होम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, ऐसे हर एक चीज को डिवाइड करके, मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज करके सबके हाथ में दिया गया है। बस भाई तुम ना फिनेंस का जो भी दिक्कत है ना, आप लोग निर्मला सीतारमण जी से पूछिए, वो क्या है, निर्मला सीतारमण जी क्या ज्यादा वोटों से जीते हैं क्या? वैसा कुछ नहीं है। निर्मला सीतारमण जी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं और उनका पार्टी का मेजॉरिटी वोट शेयर है लोकसभा में, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया। और जब बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया तो उन्हें उत्तरदायित्व दिया गया, भाई आप मिनिस्टर ऑफ फिनेंस संभालिए। इसलिए निर्मला सीतारमण जी अभी मिनिस्टर ऑफ फिनेंस है। आप बोलोगे सर किसी और को क्यों नहीं बनाया गया? अरे भाई उनका मर्जी, अभी बीजेपी चाहेगा तो उनका पॉलिटिकल पार्टी में किसी को भी, कोई भी एमपी को खड़ा करके आप ये मिनिस्टर हो बोल के घोषणा कर सकता है। अभी मोदी जी पीएम है। मोदी जी पीएम क्यों है? क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है ऑलरेडी लोकसभा में, तो वो मेजोरिटी को लेके ऑलरेडी वो लोग क्या बने, गवर्नमेंट फॉर्म किए और वो गवर्नमेंट में पीएम है। अब बोलोगे सर क्या ऐसे हो सकता है कि कल को कोई और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा वोट्स आ जाते हैं, मतलब एमपीस ज्यादा आ जाते हैं लोकसभा में, तो वो आसानी से आराम से वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। कल को पीएम भी बदल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे होता है हमारा लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट का फॉर्म करना। और ये जो गवर्नमेंट होता है ऑलरेडी उसके पास मेजोरिटी जो कि होता है, तो वो आसानी से कोई भी बिल आराम से पास करवा लेता है। किसी का आपत्तिजनक बातें उनको कुछ तंग नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे सर मैं अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का एमपी हूं और मैं अगर यहाँ पे हूं लेकिन मेरा मेजोरिटी नहीं है, तो मेरे बातों का क्या वैल्यू है? सर फिर तो अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं है। जी अपोजिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग ना जब भी कोई काम करेंगे तो आपका काम का हमेशा हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये हम लोग हमेशा देखते हैं। तो वैसे ही अगर मैं एक रूलिंग गवर्नमेंट में हूं और मैं अगर कोई डिसीजन लेता हूं, तो इस डिसीजन को ना क्रिटिसिज्म होना बहुत बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट का पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। आप चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को आप ब्लेम करो या ना करो, सपोर्ट करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पॉलिसीज जो उन लोग फ्रेम करते हैं, वो पॉलिसी अगर खराब है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। तो उसका क्या डिसएडवांटेजेस हैं उनके ऑपोजिशन वाले बताएंगे। तो हम लोग जो जनता होते हैं, हम लोग को पता लगता है कि भाई ठीक है, उसने अपना वर्जन बताया, इसने अपना वर्जन बताया, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं हाँ ठीक ही है। तो हम लोग का नेक्स्ट इलेक्शन जब होता है ना, हम लोग का अगर रूलिंग पार्टी जो है वो कुछ ज्यादा गलत काम करता है, तो हम लोग चाहे तो, क्योंकि वोट का पावर जो हमारे हाथ में है, हम लोग और बीजेपी को वोट नहीं देके किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, और वो पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आएगा तो बीजेपी तभी ऑपोजिशन में रहेगा। समझ में आया? ये सेम जो है ना, ये लोकसभा का, जैसे मैंने बताया, लोकसभा में अगर आधा से ज्यादा एमपीस का सपोर्ट मिल जाता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो
बनाएगा गवर्नमेंट और उसको कुछ मिनिस्टर्स को बनाएगा और वो मिनिस्टर्स मिलके अपना कैबिनेट फॉर्म करके उन लोग डिसीजंस लेंगे। किसको भी कोई दिक्कत होता है कि उस कौन सा मिनिस्ट्री, अगर सोचिए कि एजुकेशन में कोई नया चेंज लाना हो तो एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया जाएगा, भाई बताइए क्या एजुकेशन में दिक्कतें हैं, क्या 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 सही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर कोई रेल दुर्घटना घट जाता है तो रेलवे मिनिस्टर को बुलाया जाएगा, उसको पूछा जाएगा भाई आप क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पे तो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जिम्मेदारी लेनी बहुत बहुत जरूरी है। तो एज आपने देखा लोकसभा में एमपीज का मेजोरिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी पावर में है। सिमिलरली अगर स्टेट का जो असेंबली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है हर स्टेट का, अगर वो स्टेट में ज्यादा एमएलएस का सपोर्ट अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है आधे से ज्यादा, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है और उसका जो मुखिया होता है, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है वो बनता है चीफ मिनिस्टर। तो लोकसभा का जो गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी होता है तो उसका लीडर क्या बनता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, मतलब विधानसभा में अगर आपको ज्यादा वोट्स मिलता है, मतलब ज्यादा एमएलए आपके पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करने वाले होते हैं, तो वहां पे ना आप वहां पे क्या बनाओगे, अपना गवर्नमेंट फॉर्म करोगे और उसका लीडर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर, सीएम। लोकसभा में पीएम हेड होता है, तो चीफ मिनिस्टर जो होता है ना वो स्टेट का हेड होता है। और सेम यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का पावर्स वो स्टेट के अंदर जितना भी पावर्स है वो चीफ मिनिस्टर का है। पूरे कंट्री का जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर जो होता है सेंटर का, वो पूरे देश में एजुकेशन में तरक्की कैसे लाना है, रेलवेज में कैसे तरक्की लाना है, वो सब चीजें ये डिसाइड करेगा। और स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर होता है, स्टेट के अंदर एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट को कैसे डेवलप करना चाहिए, माइनिंग को कैसे डेवलप करना चाहिए, वो सब चीजें ये बंदे देखते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा लगभग सेम ही है। आशा करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद।